मित्रों नमस्कार। मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है स्कूल की शिक्षा से बड़ा माता पिता का परवरिश होता है। क्योंकि किसी भी बच्चे का पहले घर में ही परवरिश होता है और धीरे धीरे वो जब वो बड़ा होता है उसके बाद वो स्कूल जाता है। बच्चा स्कूल में सिर्फ पढ़ने के टाइम होता है और बाकी टाइम वो घर में रहता है। तो एक तरह से देखा जाए तो उसका गांव, उसका घर, वहाँ का वातावरण, वहाँ का परिवेश, वहाँ का माहौल एक तरह से उसका विद्यालय हुआ और उसका टीचर्स उस बच्चे का पेरेंट्स यानी कि माता पिता हुए। आप में से ज़्यादातर लोगों के बच्चे भी होंगे, इसलिए इस कहानी को जरूर सुने और पूरा सुने। साथ ही साथ इस कहानी को आगे सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक गांव में एक साधारण परिवार रहता था, मिडिल क्लास फैमिली जिसको बोल सकते हैं। उस परिवार में एक 5-6 साल का बच्चा था, जिस बच्चे के पिता ने उसको एक अच्छे सा स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करवाया, नामांकन करवाया। वो बच्चा एडमिशन होने के बाद रोज़ पढ़ने जाता था, स्कूल जाता था, स्कूल से आता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चे की पेंसिल ख़त्म हो गई और वो बच्चा अपने गार्जियन से, माता पिता से कहा कि मेरी पेंसिल ख़त्म हो गई है, इसलिए आप लोग मुझे पेंसिल खरीद दीजिए। उनके माता पिता इस बात को सुने लेकिन ध्यान नहीं दिए। बच्चा ने दूसरा दिन भी कहा अपने गार्जियन को कि मेरा पेंसिल ख़त्म हो गया है, आप मेरा पेंसिल खरीद दीजिए। फिर उसके गार्जियन इस बात को सुने और इग्नोर कर दिए किसी काम में, या फिर भूल गए, याद नहीं रहा कुछ भी। इस तरह से उस बच्चे ने अपने गार्जियन से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कहा, लेकिन वो लोग उसकी पेंसिल को नहीं खरीद पाए। उसके अगले दिन बच्चा ने क्या किया कि जिस क्लास में वो बैठता था, पढ़ता था, उसी क्लास में के एक अपने बगल के मित्र का पेंसिल चुरा लिया और वो पेंसिल चुरा लिया। चुरा करके जब घर ले गया, घर ले जाने के बाद अपने गार्जियन को दिखाया, ये देखिए मैं अपने बगल का जो फ्रेंड था मेरा, मैं उसी का पेंसिल चुरा लिया। लेकिन उस बच्चे के गार्जियन ने अपने बच्चे को एक बार भी ये गलत काम करने के लिए नहीं डांटा। ऐसे करते करते कुछ दिन के बाद बच्चा ने उसी स्कूल का एक मित्र का किसी का किताब चुरा के लाया, फिर अपने गार्जियन को बताया। उसके गार्जियन फिर उसको नहीं डांटे। ऐसे करते करते किसी का पेन चुरा के लाया, फिर गार्जियन को बताया, फिर गार्जियन नहीं डांटे। तो इस तरह से उस बच्चे का मनोबल और हिम्मत बढ़ते गया और उस बच्चे को लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए मेरे गार्जियन मुझे कुछ बोलते नहीं हैं। समय के साथ साथ वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। बड़े होने के बाद पहले तो स्कूल से किसी का कॉपी, किसी का कलम, किसी का किताब, किसी का पेंसिल चुरा के लाता था। और जब वो बड़ा हो गया तो बड़ा होने के बाद वो अपने घर से एक दिन अपने पिता का पैसे चुरा लिया और उस पैसों को अपने ज़रूरत के लिए खर्च किया। अब उस बच्चे को खर्च करने की आदत लग गई। किसी दिन पैसे चुरा लिया, किसी दिन कोई और सामान चुरा लिया, किसी दिन अपने माँ का गहना जेवर चुरा लिया और घर में चोरी करने के साथ साथ एक दिन अपने पड़ोसी के घर में चोरी किया और चोरी करते करते वो अपने गांव का नंबर 1 चोर बन गया। वो गांव में चोरी करने के साथ साथ अपने जवार में चोरी करने लगा। उसकी हिम्मत और बढ़ते गई, जिला में चोरी करने लगा और ऐसे करते करते उसका एक चोरों का ग्रुप बन गया। और एक दिन ऐसा समय आया कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपने जिला का, जवार का एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। एक दिन शहर के किसी बड़े घराने में वो चोरी करने के लिए गया हुआ था और संजोग बस उसके घर में चोरी करते समय पकड़ा गया। अब जिन लोगों ने उसको पकड़ा था वो लोग उस आदमी को, चोर को पकड़ करके पुलिस थाने में रिपोर्ट किया। वहां जाने के बाद देखा गया तो उस चोर के, डाकू के नाम से बहुत सारे चोरी के इल्जाम में केस दर्ज था।
फिर उसके बाद उस चोर को, उस बच्चे को कोर्ट कचहरी भेज दिया गया। उसका मैटर कोर्ट कचहरी में जाने के बाद अदालत पहुंची, और अदालत में जाने के बाद इतना ना वो जुर्म कर चुका था, चोरी डकैती मानहानि छीन छोर, इतना ना वो कर चुका था कि इसको फांसी की सजा सुना दी गई। साथियों, जिस दिन उस इंसान को फांसी होना था, उससे आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा पूछी गई कि बोल तेरा क्या इच्छा है, तुम मरने से पहले क्या चाहते हो। मित्रों, आपको सुन करके बड़ी हैरानी होगी कि आखिर उस इंसान का आखिरी ख्वाहिश, आखिरी इच्छा क्या थी। इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुनिए। उस इंसान ने कहा कि मैं अपना आखिरी इच्छा जरूर बताऊंगा, लेकिन अपने गार्जियन के सामने बताऊंगा, इसलिए मेरे गार्जियन को यहाँ पर उपस्थित कर दिया जाए। वहाँ के जो जेलर लोग था उनका आदेश हुआ, और फिर उसके गार्जियन को, मम्मी और पापा को जहाँ पर फांसी दिया जा रहा था वहाँ पर उपस्थित किया गया। जब उसके गार्जियन उपस्थित हुए, सब जाकर के फिर उससे पूछा गया कि अब तो बता दो तेरा अंतिम इच्छा क्या है। वो इंसान बोला कि साहब, मुझे अपने पिताजी के कान में कुछ कहना है, इसलिए आप मेरे पिताजी को मेरे करीब भेज दीजिए। जब उसके पिताजी उसके पास गए तो वो आदमी कहता है कि पिताजी आप मेरे नज़दीक आइए, मुझे आपके कान में कुछ कहना है। जब उसके पिताजी अपने कान को उसके नज़दीक ले जाते हैं तो वो लड़का ने अपने पिताजी के कान में बहुत जोर से दांत काट लेता है। तब जाकर जेलर कहता है कि मैं तो तुम्हारे पिताजी को तेरी अंतिम इच्छा बताने के लिए लाया था, और तुमने अपने पिताजी का ही कान में दांत काट लिया। साथियों, तब जाकर के वो लड़का कहता है, जो चोर होता है, कि अब मैं अपनी अंतिम इच्छा आप लोगों को बता रहा हूं कि मैंने क्यों दांत काटा। और वो कहता है कि साहब, जब मेरी उम्र 5-6 साल की थी और पहली बार जब मैं स्कूल में पढ़ने गया था, मैंने अपने गार्जियन से कितना दिन कहा कि मेरी पेंसिल खत्म हो गई है, आप मुझे पेंसिल ला कर दे दीजिए। मेरे पिताजी ने पेंसिल ला करके नहीं दिया था। 1 दिन कहा, 2 दिन कहा, 3 दिन कहा, आखिरकार मैंने अपने दोस्त का एक पेंसिल चुराई और पेंसिल चुरा करके मैं घर लाया, अपने पिता को दिखाया, लेकिन पिताजी ने मुझे नहीं डांटा। फिर कुछ दिन के बाद मैंने किसी का किताब चुराई, फिर उसके बाद मैंने किसी का कॉपी चुराई, अपने घर में चोरी की, लेकिन फिर मेरे पिताजी ने मुझे नहीं मारा, नहीं डांटा, नहीं पीटा। मैंने आज इनका कान में इसलिए दांते काटा कि जब मेरी छोटी सी उम्र में मैंने जो पहली गलती किया था, अगर मेरे पिताजी इसी तरह से कान खींच करके मारे होते तो शायद आज मैं इतना बड़ा ना डाकू बनता, ना आज मुझे फांसी होती। इसलिए मेरा अंतिम इच्छा है कि जिस प्रकार से आज मुझे फांसी दे दी जाएगी, उसी प्रकार से मेरे गार्जियन को भी फांसी दे दिया जाए, क्योंकि इस जुर्म करने का बढ़ावा मुझे अपने गार्जियन से ही मिला है। इसीलिए कहते हैं कि जन्म दिए हो जिस बच्चे को, अच्छा उसे संस्कार सिखाओ, चोरी करना गलत काम है, बचपन से ही उसे बताओ। कहते हैं कि चोरी चाहे हीरा का हो या चोरी चाहे खीरा का हो, चोरी तो चोरी होता है। हमें स्कूल से ज़्यादा अपने बच्चे को घर में अच्छा से परवरिश करना चाहिए, अच्छे माहौल में रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ उसको संस्कार या उठना बैठना सिखाना चाहिए, ताकि बचपन से ही वो अच्छे संस्कार में, शिष्टाचार में पले, और जब बड़ा हो तो वही अच्छी संस्कार को पालन करे। मित्रों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू, मेरे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी धन्यवाद।